टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 की शुरुआत में सॉन्ग लिनन किडनैपर्स की खूब धुलाई कर चुकी होती है। सॉन्ग लिनन किडनैपर्स के बॉस से पूछती है कि एंटीडोट कहाँ पर है, तो ये कहता है कि क्या तुम्हें एक बार समझ नहीं आती कि कोई एंटीडोट नहीं है, लेकिन सॉन्ग लिनन इसको मारे जा रही होती है। तो ये अपनी जान छुड़वाने के लिए सॉन्ग लिनन से कहता है कि तुम उस होल में जाकर देखो, तुम्हें एंटीडोट मिल जाएगा। सॉन्ग लिनन जैसे ही एंटीडोट ढूंढने के लिए चली जाती है तो ये किडनैपर्स यहाँ से भाग जाते हैं। शॉरन देखता है कि ये ब्लॉक सॉन्ग लिन पर गिरने वाले हैं, तो ये फौरन से भागकर सॉन्ग लिन के पास जाता है। ये सॉन्ग लिन को साइड पर कर देता है, लेकिन ये शॉरन के ऊपर आकर गिर जाते हैं। सॉन्ग लिन इसके पास आकर मदद का हाथ बढ़ाती है, तो शॉरन कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। सॉन्ग लिन कहती है कि मैं क्यों भागूं, मैं पहले ही उन किडनैपर्स को भगा चुकी हूँ। मैं बाहर जाने में इसलिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ क्योंकि दुश्मन होने के बावजूद तुमने अभी मेरी जान बचाई है। शॉरन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बचा रहा था, मैंने किसी और को बचाया है। शिंगटियन की स्पिरिट कहती है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये बॉडी जिसकी है तुम उससे प्यार करते हो। शॉरन कहता है कि हाँ, तुम सही समझे हो। अब लेन असिस्टेंट और सिक्योरिटी के साथ इस जगह पर पहुंच जाता है। अब बाहर से शॉरन को इन सब की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। सॉन्गलिन कहती है कि ये लोग फिर से आ गए हैं, तो शॉरन कहता है कि ये दुश्मन नहीं है। सॉन्गलिन इसकी बात पर यकीन नहीं कर रही होती, इसीलिए ये कहता है कि आकर प्लीज मेरे जख्म को चेक करो। शिंगटियन की स्पिरिट कहती है कि मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूं। शॉरन कहता है कि वो किडनैपर्स मुझे जहर दे चुके हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। ये सुनकर शिंगटियन की स्पिरिट कहती है कि बताओ मुझे तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। शॉरन कहता है कि तुम मेरे करीब आओ। जैसे ही सॉन्गलिन इसके करीब आती तो शॉरन सॉन्गलिन के फेस पर किस करता है और इसके साथ ही सॉन्गलिन बेहोश हो जाती है। इतने में ही शॉरन का असिस्टेंट इन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन इन दोनों को देखने के बाद कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और यहाँ से जाने वाला होता है। तो शॉरन कहता है कि क्या तुम पागल हो, जल्दी से आकर हमारी मदद करो। हॉस्पिटल आने के बाद भी सॉन्गलिन और शॉरन एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। असिस्टेंट ये देखकर कहता है कि ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। इतने में यहाँ पर लेन आ जाता है। लेन पूछता है कि क्या ये दोनों जब से आए हैं ऐसे ही हैं। असिस्टेंट कहते हैं मैं खुद हैरान हो गया था कि इन्होंने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे। लेन कहता है कि मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि इनको अभी तक होश क्यों नहीं आया। असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि कोई ज्यादा मसला नहीं है, कुछ देर बाद इन दोनों को होश आ जाएगा। लेन कहता है कि तुम इस वाकये के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, ऑफिस में बस तुम यही कहोगे कि शॉरन की तबीयत खराब है इसलिए वो ऑफिस नहीं आ रहा। ये कहने के बाद लेन चला जाता है। कुछ देर बाद सॉन्गलिन की आँख खुल जाती है। ये शॉरन को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन शॉरन जाग नहीं रहा होता। ये देखकर सॉन्गलिन डर जाती है। सॉन्गलिन को याद आता है कि शॉरन ने इसको बताया था कि अगर इन्होंने हमें ना छोड़ा तो ये प्लान बी को फॉलो करेंगे। ये याद आते ही सॉन्गलिन रोते हुए शॉरन से कहने लगती है कि तुम प्लीज उठ जाओ। सॉन्गलिन रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देखना चाहती। सॉन्गलिन रोई जा रही होती है। फिर इसको याद आता है कि शॉरन ने इससे कहा था कि ये इसको पसंद करता है। ये याद आने के बाद सॉन्गलिन शॉरन से कहती है कि तुमने मुझे ये बात इसलिए बताई थी क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। सॉन्गलिन कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर उठोगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सॉन्गलिन कहती है कि ये मेरा जवाब है। ये शॉरन से कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। शॉरन कहते है कि क्या तुम ये दोबारा कह सकती हो। ये देखकर सॉन्गलिन बहुत खुश हो जाती है कि शॉरन उठ गया है। सॉन्गलिन शॉरन से पूछती है कि क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था। शॉरन कहता है कि अगर मैं उठ जाता तो कभी भी तुम्हारा कन्फेशन नहीं सुन पाता। ये सुनकर सॉन्गलिन मुस्कुराने लगती है। अब शॉरन सॉन्गलिन को किस करता है। दूसरी तरफ शियानगू का असिस्टेंट चेयरमैन से बात कर रहा होता है। चेयरमैन इस किडनैपिंग केस को लेकर बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि अगर इस किडनैपिंग केस में शन ग्रुप का नाम आ गया तो फिर हम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। असिस्टेंट कहता है कि इसका हमसे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन चेयरमैन कहते हैं कि जो भी इस केस में शामिल हैं तुम उन्हें चुप करवाओ, मैं नहीं चाहता कि कोई स्कैंडल बाहर आए। आज यही सॉन्गलिन को अपने साथ लेकर जा रही होती है, लेकिन शॉरन यही को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। यही इसको कहती है कि तुम सामने से पीछे हट जाओ। सॉन्गलिन कहती है कि तुम गुस्सा मत करो। यही कहती है कि तुम्हें आज मेरे साथ घर चलना होगा, अगर तुम इसके साथ रही तो तुम्हारी जान फिर खतरे में पड़ सकती है। यही कहती है कि तुम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं सॉन्गलिन को अपने साथ घर लेकर जा रही हूँ। शॉरन कहता है कि मैं मानता हूँ कि इस केस में मेरी गलती थी, इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी कुछ नहीं होगा। सॉन्गलिन कहती है कि ये सही कह रहा है, ये किडनैपिंग केस सिर्फ एक हादसा था और वैसे भी एक कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकती। यही कहती है कि क्या रीजन है। सॉन्गलिन कहती है कि मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। युनफे यहाँ पर आते हुए कहते हैं कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन ये इसको वापस
आने के लिए कहती है। यही यूनफे से पूछती है कि क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, तो यूनफे कहता है कि हाँ। यही कहती है कि फिर हमें चलना होगा, लेकिन सोंगलिन उसको रोकती है और कहने लगती है कि तुम रिलैक्स हो जाओ। इतने में यहाँ पर शेनगू आ जाती है। शेनगू शॉरन से आकर मिलते हुए कहती है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। शेनगू को देखकर सोंगलिन को अच्छा नहीं लगता। शॉरन इससे पूछता है कि तुम कब वापस आई। शेनगू कहती है कि कुछ दिन पहले। हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। यही पूछ रही होती है कि ये कौन है, तो शेनगू कहती है कि मैं शॉरन की बचपन की दोस्त हूँ, मैं अंकल चाओ के बेस्ट फ्रेंड की बेटी हूँ। यूनफे कहता है कि तो तुम शेनगू हो जिसके बारे में सब बात करते रहते हैं। शेनगू कहती है कि मेरे बारे में सब क्या कहते हैं। यूनफे कहता है कि सब ये कहते हैं कि तुम एक बहुत अमीर खानदान की बेटी हो और शॉरन की फ्यूचर पार्टनर। जब तुम अब्रॉड चली गई थी तो शॉरन हर रोज तुम्हारे बारे में बात किया करता था। यही यूनफे को कुछ और कहने से रोकती है। ये सब बातें सुनकर सोंगलिन को बहुत बुरा लग रहा होता है। शॉरन कहता है कि तुम बगैर किसी वजह के तो मुझसे मिलने नहीं आई। तो शेनगू कहती है कि मेरे डैड जल्दी शादी करने के लिए मुझ पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। ये सुनकर तो सोंगलिन हैरान हो जाती है। शॉरन को भी सोंगलिन की वजह से बहुत बुरा लग रहा होता है। सोंगलिन कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए मैं अंदर जा रही हूँ। सोंगलिन यही को लेकर अंदर चली जाती है। इनके आने के बाद शॉरन शेनगू से कहता है कि तुमने ऐसा जानबूझकर किया है ना। शेनगू कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा रिलेशनशिप खराब करने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम बहुत स्लो हो जिसकी वजह से अब हमारे पेरेंट्स हमें शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। यही सोंगलिन से पूछती है कि क्या तुम शॉरन को पसंद करती हो। सोंगलिन कहती है कि हाँ। सोंगलिन अपसेट होते हुए कहती है कि शॉरन ने तो मुझे कभी भी नहीं बताया कि वो एंगेज्ड है। यही कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसीलिए तुम शॉरन से एंगेजमेंट के बारे में बात कर लेना। अगर सिर्फ शेनगू को शॉरन पर क्रश हुआ तो इससे तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोंगलिन कहती है कि शन ग्रुप शेनहाई ग्रुप से इतना बड़ा है और इसके साथ साथ ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हर लिहाज से ये दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। शेनगू कहती है कि तुम तो सोंगलिन को पसंद करते हो। जब मुझे ये बात मालूम होगी तो मैं अंकल चाओ के सामने अपसेट हो जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है। मुझे लगता है कि इस प्लान के साथ अंकल चाओ कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। शॉरन कहते हैं कि बहुत ही बुरा आइडिया है। शॉरन कहता है कि इस प्लान के जरिए तुम मुझे कुर्बान करके खुद को प्रोटेक्ट कर रही हो। शेनगू कहते हैं कि तुम मिस जी को बता दो कि मैं तुम लोगों के साथ डिनर करने वाली हूँ। शॉरन कहते हैं कि अब तुम जल्दी पर तेल मत छिड़को। शेनगू कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है तो हमें ये सब करना होगा। अभी सब लोग खाना खाने के लिए आ जाते तो शेनगू कहती है कि तुम मेरे साथ बैठो, बचपन से ही तुम्हें मेरे साथ बैठना अच्छा लगता है। शॉरन कहता है कि पहले ऐसा था लेकिन अब वक्त बदल गया है। शॉरन सोंगलिन को अपने साथ बैठने के लिए कहता है। अब ये सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो यही शॉरन से कहती है कि तुम मुझे सोंगलिन को अपने साथ नहीं लेकर जाने दे रहे, इसलिए मैं सोंगलिन को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। बस तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि सोंगलिन को कोई बुली ना करे। शेनगू कहती है कि जब गेम लॉन्च हो जाएगी तब सोंगलिन अपने घर वापस चली जाएगी ना। शॉरन कहते हैं कि वो नहीं जाएगी। शेनगू कहती है लेकिन क्यों, क्या तुम दोनों अब साथ में रहने वाले हो। सोंगलिन इनकार कर देती है और शॉरन हाँ कह देता है। शेनगू कहती है कि बचपन में तो तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे फिरा करते थे, लेकिन अब तुमने मुझे आउटसाइडर बना दिया है। यही सोंगलिन से कहती है कि तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए, बहुत ही रूडली बिहेव कर रही है। सोंगलिन शेनगू से कहती है कि मैं शॉरन को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम दोनों की एंगेजमेंट हुई है और ये जानने के बाद मैं शॉरन पर गिव अप नहीं करूंगी। मैं शॉरन को उतना तो नहीं जानती जितना तुम जानती हो, लेकिन शॉरन के लिए मेरा प्यार तुम्हारे प्यार के ही बराबर है। अगर तुम भी शॉरन के लिए कम्पीट करना चाहती तो कर सकती हो। ये इसको कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया है। शॉरन सोंगलिन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कम्पीट करने का कोई भी राइट नहीं है। ये सुनकर सोंगलिन बहुत हैरान होती है। शॉरन सोंगलिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्योंकि तुम पहले ही फिनिश लाइन पर पहुंच चुकी हो। ये सुनकर सोंगलिन को अच्छा लगता है। शेनगू कहती है कि शॉरन को मालूम है कि हमारे एंगेजमेंट के साथ उसको क्या करना है। चाहते हुए शेनगू सोंगलिन से कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोस्त बन पाएं। सोंगलिन के करीब आकर कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, असल में मैं लेन को पसंद करती हूँ। ये कहने के बाद शेनगू चली जाती है। अब शेनगू का असिस्टेंट लियो शन के पास टिकट्स लेकर आता है। शन कहता है कि मिस्टर शन आखिर चाहते क्या है, तो असिस्टेंट कहता है कि वो चाहते हैं कि तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। मिस्टर शन चाहते हैं कि किसी को भी तुम दोनों के शन फैमिली के साथ रिलेशनशिप के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि शॉरन कोई एक्शन ले तुम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि अगर मिस्टर शन तुम दोनों की मदद नहीं करते तो तुम लोग यहाँ से भाग नहीं पाते। असिस्टेंट कहते हैं कि वन वे टिकट है, इसका मतलब है कि तुम लोग यहाँ दोबारा वापस नहीं आने वाले। लेन शॉरन को बता रहा होता है कि अंकल चैन और ली को एयरपोर्ट पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शॉरन ये सुनकर लेन को थैंक्स बोलता है। सोंगलिन जब रूम में आती तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि रूम में इसका बेड नहीं है। साथ ही इसको यही का मैसेज आ जाता है जो कि इसको बताती है कि बेड इसने ही रिमूव करवाया है। इतने में यहाँ पर शॉरन आ जाता है। कहने लगता है कि मैंने अंकल चैन से सुना है कि तुम्हें बेड
सॉन्गलिन अनकंफर्टेबल लग रहा था। सॉन्गलिन कहती कि ऐसी बात नहीं है, तुम क्यों ना अंकल शेंग से कहकर बेड वापस मंगवा लो। शॉरन कहता है कि मैं पहले अंकल शेंग को फेंकने के लिए कह चुका हूँ। सॉन्गलिन कहती कि मुझे भी कुछ काम करना है, इसलिए तुम सो जाओ। ये कहकर सॉन्गलिन चली जाती है। शॉरन इसको जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ लेन से मिलने के लिए शेनगू आती है। शेनगू लेन से कहती है कि सॉन्गलिन और शॉरन एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे इसलिए अवॉइड करते हो क्योंकि अंकल शाओ चाहते हैं कि मेरी और शॉरन की शादी हो जाए। मेरे डैड भी मुझे शादी के लिए फोर्स करे। मुझे नहीं मालूम कि मैं और कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम एक बार अपने दिल की आवाज सुनो। ये कहने के बाद शेनगू यहाँ से चली जाती है। सॉन्गलिन जब रूम में वापस आती है तो शॉरन सो चुका होता है कि बगैर आवाज किए बेड पर आकर लेट जाती है। शॉरन जाग रहा होता है। ये देखकर सॉन्गलिन कहने लगती है कि क्या तुम अभी तक सोई नहीं। शॉरन कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं सो सकता। सॉन्गलिन कहती है कि क्या तुम अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे। शॉरन कहता है कि नहीं, लेकिन क्या तुम मेरे साथ बेड शेयर करने से डर रही हो। सॉन्गलिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है। शॉरन कहता है कि क्या फिर तुम नर्वस हो। सॉन्गलिन कहती है कि नहीं, बस मुझे आदत नहीं है। शॉरन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। अब तुम सो जाओ। ये सॉन्गलिन को गुड नाइट कहता है। सॉन्गलिन भी इसको गुड नाइट कहकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।